हेलो बच्चों, सो वी आर गोइंग टू डू टुडे जेई फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लोग रखेंगे और फार्मूले भी डिराइव करके देखेंगे और बहुत ही अच्छे से डिराइव करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से इनसाइड स्टोरी समझेंगे कि कोई स्टैटिक अगर फ्लूइड है तो वो क्या क्या चीज़ें वो अपने बिहेवियर दिखाता है, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। आइए ध्यान से देखते हैं, क्योंकि जो फ्लूइड्स का टॉपिक है इससे क्वेश्चन तो हर एक साल कुछ ना कुछ आ जाता है, जेई में और नीट में भी, बिटसैट में भी। तो इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से समझना बच्चों, क्योंकि क्लास 11th में भी है, जेई, नीट, बिटसैट, बाकी सारे एग्ज़ाम्स में भी हैं। ठीक है ना। चलो तो समझते हैं कि हम लोगों के पास जो फ्लूइड है, स्टैटिक वाला जो फ्लूइड है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, बिहेवियर क्या है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग बनाते हैं एक टैंक। क्या बनाते हैं? एक टैंक बना लो, वाटर टैंक ऐसा कुछ। इसमें कुछ फ्लूइड है हमारे पास, दिस इज द फ्लूइड, ये फ्लूइड है। हम लोग एक काम करते हैं, प्रेशर को अगर समझना है, प्रेशर को अगर डिराइव करना है, अच्छे से समझना है, तो एक फिगर एज्यूम कर लेते हैं। लेट दैट बी सिलेंडर, एक सिलेंड्रिकल फिगर एज्यूम कर लेते हैं। तो इस लिक्विड को हमने एक सिलेंडर बना लिया है। मान लो इसी लिक्विड को हमने एक सिलेंडर का फिगर दे दिया, ठीक है ना। इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया आप कैपिटल ए लेके चलो, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया। और इसकी जो हाइट है सिलेंडर की वो स्मॉल एच ले लो। डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर, जिस मटेरियल का सिलेंडर बना है वो रो ले लो, दिस इज दी डेंसिटी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने दिखा दी। तो एक इमेजिनरी सिलेंडर है, फ्लूइड्स का ही सिलेंडर हमने ले लिया है ना। इस जो फ्लूइड है ना, इसी को हमने एक सिलेंडर बना लिया, डेंसिटी रो, हाइट एच। तो होता क्या है बच्चों, फ्लूइड प्रेशर एग्जर्ट करता है, फोर्स एग्जर्ट करता है, थ्रस्ट एग्जर्ट करता है। वो थ्रस्ट कैसा होता है? वो थ्रस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, यानी ये जो सरफेस है इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा और इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाएगा। F2 मान लेते हैं, ये F1 मान लेते हैं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर, इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा। तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये फोर्स लगाता है कोई भी फ्लूइड, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये परपेंडिकुलर फोर्स है, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर 1 इंटू एरिया। इस सरफेस पे कुछ प्रेशर होगा तो प्रेशर इंटू एरिया, दैट इज द फोर्स। F2 क्या लिखेंगे हम लोग? P2 इंटू ए, P2 इंटू ए, दिस इज एक्टिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ लगा दो आप। वेट ऑफ दिस सिलेंडर एक्टिंग डाउन, mg हम लोगों ने नीचे ले लिया है ना, वेट ऑफ द सिलेंडर हम लोगों ने नीचे ले लिया। अब ये स्टैटिक फ्लूइड है, दिस इज नॉट मूविंग, दिस सिलेंडर इज नॉट मूविंग एट ऑल, है ना, रेस्ट पे है। इसका मतलब टोटल अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स क्या है? F1 और mg, ये दोनों नीचे की ओर एक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एट इक्विलिब्रियम F1 प्लस mg दैट इज इक्वल टू F2, F1 प्लस mg दैट इज इक्वल टू F2। टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। ये हो गया एट इक्विलिब्रियम, है ना। एट इक्विलिब्रियम मीन्स बॉडी इज नॉट मूविंग, तो फोर्सेस को तो बैलेंस करने पड़ेंगे, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। F1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? P1A। mg को मैं क्या लिख सकता हूँ? मास, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकता हूँ, मास को तो लिख सकते हैं। F2 को मैं लिख सकता हूँ P2 इंटू एरिया, F2 को मैंने लिखा है P2 इंटू एरिया, लिख सकते हैं। तो ये जो V रो G आपको मिला, ये हो जाएगा P2A माइनस ऑफ P1A, ऐसे लिखा जा सकता है। वॉल्यूम क्या लिखेंगे इस बॉडी का? वॉल्यूम को हम लोग एरिया और हाइट के टर्म में भी लिख सकते हैं। सो वॉल्यूम V कैन बी रिटन एज क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू H, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू H, ये भी तो वॉल्यूम होता है। रो G, एरिया कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा P2 माइनस P1। तो ये एरिया एरिया कट हो गया तो मुझे क्या मिल गया? P2 माइनस P1 इज रो GH, ठीक है ना। P2 माइनस P1 इज रो GH, बढ़िया है ना। यानी कि वी कैन राइट
P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच, ठीक है ना। P1 ऊपर वाला प्रेशर है, इसमें रो जी एच ऐड करेंगे तो नीचे का प्रेशर मिल जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, किस फैक्टर से बढ़ेगी, रो जी एच के फैक्टर से बढ़ेगी, ठीक है ना। P1 में हमने ऐड कर दिया रो जी एच, दैट इज इक्वल टू P2, ठीक है ना। सिमिलरली मैं ये भी बोल सकता हूँ कि P2 माइनस ऑफ रो जी एच इज इक्वल टू P1, ये भी बोल सकता हूँ ना। यहाँ का प्रेशर है, इसमें माइनस करो रो जी एच तो यहाँ का प्रेशर आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो यू हैव टू कीप ऑन एडिंग द फैक्टर रो जी एच टू गेट द फाइनल P, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे प्रेशर का फैक्टर डिक्रीज करेगा बाय द अमाउंट रो जी एच। इस चीज़ को आप दिमाग में फिट कर लो, है ना। वर्टिकल अप डाउन करेंगे तो प्रेशर डाउन की तरफ बढ़ता जाएगा, इंक्रीजिंग प्रेशर होगा। जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगा प्रेशर विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो ये प्रेशर जो P2 है वो नीचे का है, ठीक है। तो इस वेसल की अगर हाइट में ले लूँ कैपिटल H, ठीक है ना, कैपिटल H, तो मैं इस बॉटम पे अगर मैं प्रेशर लगाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, बॉटम का प्रेशर, ठीक है ना। टॉप में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको हम लोग PATM लिखते हैं ना, टॉप वाला। इसमें मैं पूरा रो जी एच ऐड कर दूं तो प्रेशर एट बॉटम आ जाएगा, P बॉटम, ठीक है ना। इसको आप लोग लिख लो पहले। इसके लिए हम लोगों ने इतना तो समझ लिया है कि जैसे जैसे नीचे आएंगे प्रेशर रो जी एच फैक्टर से इंक्रीज करेगा, ठीक है बच्चों। बॉटम पे जब हम लोग आएंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक है ना। बॉटम पे आएंगे तो क्या लिखेंगे, यानी कि इसी सिलेंडर को आप एक्सटेंड कर लो, इसको सरफेस तक ले जाओ, इसको बॉटम तक ले जाओ, ठीक है। तो सरफेस पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा PATM प्लस रो जी एच हम लोग लगाते हैं रो जी कैपिटल H, यानी कि हम लोग यहाँ तक का प्रेशर हम लोगों ने फाइंड कर लिया। दिस इज प्रेशर एट दी बॉटम, ठीक है ना, ठीक है। तो हम लोग फोर्स कैसे निकालेंगे, इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स एट द बॉटम, उसके लिए आपको इनटू एरिया करना पड़ेगा और इनटू एरिया करना पड़ेगा, है ना। प्रेशर के कारण जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, सो दिस इज द फोर्स एग्जर्ट ऑन दिस बॉटम ऑफ द वेसल, एरिया इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। दिस इज द फैक्टर। यहाँ बच्चे पूछेंगे सर वॉल पे भी तो प्रेशर लग रहे होंगे, उसका क्या, बात तो सही है, लिक्विड ये जो फ्लूइड है वॉल पे भी प्रेशर लगा रहे होंगे, चलिए उसके लिए भी काम कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया प्रेशर एट दी बॉटम। वॉल पे भी प्रेशर लग रहा होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल का एक छोटा सा आप हाइट ले लो, ठीक है ना। लेट दिस हाइट इज y, छोटा सा हाइट हम लोगों ने ले लिया। तो यहाँ के लिए प्रेशर कितना होगा, प्रेशर तो ऐसे भी एग्जर्ट हो रहा होगा, तो ये जो प्रेशर होगा वो रो जी, इतना जो हम लोगों ने हाइट लिया है इसके ऊपर जो हाइट है उसके कारण होगा, ठीक है ना। तो ये हाइट अगर मैं ले लूँ कि चलो y डिस्टेंस पे dy थिकनेस ले लेते हैं छोटी सी, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक y डिस्टेंस पे हम लोगों ने एक dy थिकनेस का छोटा सा पोर्शन लिया है। यहाँ पर प्रेशर देखेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ये हाइट ऊपर नीचे होगा प्रेशर विल कीप ऑन चेंजिंग, है ना। वर्टिकली तो प्रेशर चेंज ही करता है, तो यहाँ जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो हाइट y के कारण होगा। तो हम लोग जो स्मॉल फोर्स लगाएंगे वो क्या लिखेंगे, प्रेशर P इंटू स्मॉल एरिया, यहाँ का स्मॉल एरिया आप ले लो, स्मॉल एरिया dA, ठीक है ना। मान लेते हैं ये जो वेसल है इसकी जो विड्थ है वो b है, कितनी है विड्थ, स्मॉल b, ठीक है ना। ये जो है ना, ये वेसल जो एक्सटेंड हुआ होगा पीछे, उसकी जो विड्थ है वो स्मॉल b मान लेते हैं, चलो ठीक है।
तो हमें तो चाहिए प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर क्या लिखेंगे, रो जी वाई, ठीक है ना। विड्थ है वो बी है, और जो हम लोगों ने जो थिकनेस लिया है वो डी वाई ली है। मतलब मेरे पास एक स्ट्रिप हो गया ना ऐसा, ये विड्थ हो गया और ये डी वाई हो गया, है ना। ये स्ट्रिप के जैसा आप एज्यूम करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। कोई टैंक है मेरे पास, राइट, कोई टैंक है मेरे पास, तो टैंक में कुछ विड्थ तो होगी, वो विड्थ हम लोगों ने ले लिया है वाई, और ये जो थिकनेस है वो डी वाई है। तो एरिया की जगह मैं क्या लिखूंगा, बी डी वाई लिखूंगा, दिस इज द एरिया, ठीक है। तो ये वाई की जो मिनिमम वैल्यू है कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी होगी, लिमिट डिफाइन कर लेते हैं। वाई की मिनिमम वैल्यू 0 है, और अगर मैं यहाँ से यहाँ के लिए बात करूँ तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एच हो जाएगी, ठीक है ना, कैपिटल एच हो जाएगी। अब इस फैक्टर को आप इंटीग्रेट कर दो तो आपको पूरा का पूरा फोर्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर मिल जाएगा। कर दें इंटीग्रेट, F इज इक्वल टू रो जी बी, ये हो गया वाई डी वाई 0 से h, रो जी बी ये है वाई स्क्वायर बाई 2 0 टू h, ठीक है ना। F इज इक्वल टू रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2, एच स्क्वायर बाई 2, ठीक है। सो दिस इज दी फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो किस किस फैक्टर पे वो फोर्स डिपेंड कर रहा है आप देख लो। रो यानी कि डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बी है थिकनेस विड्थ ऑफ दिस वेसल, और हाइट ऑफ द वेसल डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये सारे टर्म्स पे डिपेंड करता है फोर्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ठीक है बच्चों। इसको अच्छे से नोट करो, क्योंकि मैं फ्लूइड्स के एक सीरीज भी बनाने जा रहा हूँ, पहले भी मैंने बना रखे हैं, उसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा। एक फ्रेश मैं सीरीज बनाऊंगा फ्लूइड्स का, और भी बहुत सारा टॉपिक बनाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को कोई डिमांड है कि पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग सीखेंगे, जो जेईई और नीट के एस्पिरेंट्स हैं वो उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। बाय एंड टेक केयर।